आज अगर बात करें तो ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत होने वाली है। एक बार फिर से इससे पहले भी कई दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला। बता दें आपको कि ईरान का एक प्रतिनिधि मंडल रवाना हुआ है। क्या बातचीत बनेगी या फिर नहीं बनेगी, तमाम सवाल खड़े होते हैं। इसी पर दिखाते हैं आपको स्पेशल रिपोर्ट। अमेरिका और ईरान के बीच लंबे समय से चल रही तनातनी के बीच अगले दौर की बातचीत की तैयारी है। दोनों देशों के बीच होने वाली वार्ता के लिए ईरान का प्रतिनिधिमंडल जेनेवा पहुंच रहा है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल आज अगले दौर की बातचीत करेगा। ईरानी प्रतिनिधिमंडल में राजनीतिक, आर्थिक, कानूनी से लेकर तकनीकी से जुड़े प्रतिनिधि शामिल हैं। इससे पहले ईरान पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बागेर गालिब ने सम्मान के साथ बातचीत की वकालत की है। उन्होंने कहा कि मिस्टर ट्रंप, आपने और इजराइल ने हम पर तब हमला किया जब हम बातचीत की टेबल पर थे, फिर भी नतीजा शर्मनाक था जो आपने खुद देखा। गलत जानकारी के आधार पर गलत फैसले न लें, सभी ऑप्शन टेबल पर हैं। हम इज्जतदार डिप्लोमेसी के लिए तैयार हैं, ठीक वैसे ही जैसे हम ऐसे डिफेंस के लिए तैयार हैं जिससे हमलावर को अपने किए पर पछतावा हो। हालांकि मोहम्मद बागेर गालिब का शक कुछ हद तक जायज भी माना जा रहा है, क्योंकि कुछ सूत्र इस तरफ भी इशारा कर रहे हैं कि ये बातचीत सिर्फ एक दिखावे के लिए हो रही है और सच्चाई इससे उलट है। क्योंकि पिछले 24 घंटों से यूएसए का सबसे ताकतवर जासूसी प्लेन RC-135 ईरान के बारे में खुफिया जानकारी इकट्ठा कर रहा है। कुछ लोगों का मानना है कि यूएसए ईरान पर हमला करेगा और ये बातचीत सिर्फ एक दिखावा है। हालांकि इस बैठक का रिजल्ट कुछ भी हो, लेकिन वैश्विक परिस्थिति के लिए अगले 2 दिन बेहद अहम होने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। आज अगर बात करें तो ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत होने वाली है। एक बार फिर से इससे पहले भी कई दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला। बता दें आपको कि ईरान का एक प्रतिनिधि मंडल रवाना हुआ है। क्या बातचीत बनेगी या फिर नहीं बनेगी, तमाम सवाल खड़े होते हैं। इसी पर दिखाते हैं आपको स्पेशल रिपोर्ट। अमेरिका और ईरान के बीच लंबे समय से चल रही तनातनी के बीच अगले दौर की बातचीत की तैयारी है। दोनों देशों के बीच होने वाली वार्ता के लिए ईरान का प्रतिनिधिमंडल जेनेवा पहुंच रहा है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल आज अगले दौर की बातचीत करेगा। ईरानी प्रतिनिधिमंडल में राजनीतिक, आर्थिक, कानूनी से लेकर तकनीकी से जुड़े प्रतिनिधि शामिल हैं। इससे पहले ईरान पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बागेर गालिब ने सम्मान के साथ बातचीत की वकालत की है। उन्होंने कहा कि मिस्टर ट्रंप, आपने और इजराइल ने हम पर तब हमला किया जब हम बातचीत की टेबल पर थे, फिर भी नतीजा शर्मनाक था जो आपने खुद देखा। गलत जानकारी के आधार पर गलत फैसले न लें, सभी ऑप्शन टेबल पर हैं। हम इज्जतदार डिप्लोमेसी के लिए तैयार हैं, ठीक वैसे ही जैसे हम ऐसे डिफेंस के लिए तैयार हैं जिससे हमलावर को अपने किए पर पछतावा हो। हालांकि मोहम्मद बागेर गालिब का शक कुछ हद तक जायज भी माना जा रहा है, क्योंकि कुछ सूत्र इस तरफ भी इशारा कर रहे हैं कि ये बातचीत सिर्फ एक दिखावे के लिए हो रही है और सच्चाई इससे उलट है। क्योंकि पिछले 24 घंटों से यूएसए का सबसे ताकतवर जासूसी प्लेन RC-135 ईरान के बारे में खुफिया जानकारी इकट्ठा कर रहा है। कुछ लोगों का मानना है कि यूएसए ईरान पर हमला करेगा और ये बातचीत सिर्फ एक दिखावा है। हालांकि इस बैठक का रिजल्ट कुछ भी हो, लेकिन वैश्विक परिस्थिति के लिए अगले 2 दिन बेहद अहम होने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। आज अगर बात करें तो ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत होने वाली है। एक बार फिर से इससे पहले भी कई दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला। बता दें आपको कि ईरान का एक प्रतिनिधि मंडल रवाना हुआ है। क्या बातचीत बनेगी या फिर नहीं बनेगी, तमाम सवाल खड़े होते हैं। इसी पर दिखाते हैं आपको स्पेशल रिपोर्ट।
अमेरिका और ईरान के बीच लंबे समय से चल रही तनातनी के बीच अगले दौर की बातचीत की तैयारी है। दोनों देशों के बीच होने वाली वार्ता के लिए ईरान का प्रतिनिधिमंडल जेनेवा पहुंच रहा है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल आज अगले दौर की बातचीत करेगा। ईरानी प्रतिनिधिमंडल में राजनीतिक, आर्थिक, कानूनी से लेकर तकनीकी से जुड़े प्रतिनिधि शामिल हैं। इससे पहले ईरान पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाघेर गालिब ने सम्मान के साथ बातचीत की वकालत की है। उन्होंने कहा कि मिस्टर ट्रंप, आपने और इजराइल ने हम पर तब हमला किया जब हम बातचीत की टेबल पर थे, फिर भी नतीजा शर्मनाक था जो आपने खुद देखा। गलत जानकारी के आधार पर गलत फैसले न लें, सभी ऑप्शन टेबल पर हैं। हम इज्जतदार डिप्लोमेसी के लिए तैयार हैं, ठीक वैसे ही जैसे हम ऐसे डिफेंस के लिए तैयार हैं जिससे हमलावर को अपने किए पर पछतावा हो। हालांकि मोहम्मद बाघेर गालिब का शक कुछ हद तक जायज भी माना जा रहा है, क्योंकि कुछ सूत्र इस तरफ भी इशारा कर रहे हैं कि ये बातचीत सिर्फ एक दिखावे के लिए हो रही है और सच्चाई इससे उलट है। क्योंकि पिछले 24 घंटों से यूएसए का सबसे ताकतवर जासूसी प्लेन RC-135 ईरान के बारे में खुफिया जानकारी इकट्ठा कर रहा है। कुछ लोगों का मानना है कि यूएसए ईरान पर हमला करेगा और ये बातचीत सिर्फ एक दिखावा है। हालांकि इस बैठक का रिजल्ट कुछ भी हो, लेकिन वैश्विक परिस्थिति के लिए अगले 2 दिन बेहद अहम होने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। आज अगर बात करें तो ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत होने वाली है एक बार फिर से। इससे पहले भी कई दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला। बता दें आपको कि ईरान का एक प्रतिनिधि मंडल रवाना हुआ है। क्या बातचीत बनेगी या फिर नहीं बनेगी, तमाम सवाल खड़े होते हैं। इसी पर दिखाते हैं आपको स्पेशल रिपोर्ट। अमेरिका और ईरान के बीच लंबे समय से चल रही तनातनी के बीच अगले दौर की बातचीत की तैयारी है। दोनों देशों के बीच होने वाली वार्ता के लिए ईरान का प्रतिनिधिमंडल जेनेवा पहुंच रहा है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल आज अगले दौर की बातचीत करेगा। ईरानी प्रतिनिधिमंडल में राजनीतिक, आर्थिक, कानूनी से लेकर तकनीकी से जुड़े प्रतिनिधि शामिल हैं। इससे पहले ईरान पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाघेर गालिब ने सम्मान के साथ बातचीत की वकालत की है। उन्होंने कहा कि मिस्टर ट्रंप, आपने और इजराइल ने हम पर तब हमला किया जब हम बातचीत की टेबल पर थे, फिर भी नतीजा शर्मनाक था जो आपने खुद देखा। गलत जानकारी के आधार पर गलत फैसले न लें, सभी ऑप्शन टेबल पर हैं। हम इज्जतदार डिप्लोमेसी के लिए तैयार हैं, ठीक वैसे ही जैसे हम ऐसे डिफेंस के लिए तैयार हैं जिससे हमलावर को अपने किए पर पछतावा हो। हालांकि मोहम्मद बाघेर गालिब का शक कुछ हद तक जायज भी माना जा रहा है, क्योंकि कुछ सूत्र इस तरफ भी इशारा कर रहे हैं कि ये बातचीत सिर्फ एक दिखावे के लिए हो रही है और सच्चाई इससे उलट है। क्योंकि पिछले 24 घंटों से यूएसए का सबसे ताकतवर जासूसी प्लेन RC-135 ईरान के बारे में खुफिया जानकारी इकट्ठा कर रहा है। कुछ लोगों का मानना है कि यूएसए ईरान पर हमला करेगा और ये बातचीत सिर्फ एक दिखावा है। हालांकि इस बैठक का रिजल्ट कुछ भी हो, लेकिन वैश्विक परिस्थिति के लिए अगले 2 दिन बेहद अहम होने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।